हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, आज की डेट में जब इंडिया ग्रो कर रहा है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, सभी लोग मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की तरफ सोच रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हमें धन के मीट एंड ग्रीट इवेंट्स में ऐसे मिलते हैं जिन्होंने अपनी जर्नी को अभी अभी स्टार्ट किया है और वो पूछते हैं कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मैं इवेंचुअली प्रॉफिटेबल हो जाऊं या मैं स्टॉक मार्केट से एक पैसिव इनकम जनरेट कर पाऊं। दोस्तों, ये वीडियो डेडिकेटेड है उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जर्नी को पिछले 1 साल के अंदर स्टार्ट किया है और या फिर 2 साल में स्टार्ट किया है। लेट मी टेल यू वन थिंग, लास्ट के 2 से 3 साल अगर हम सितंबर 2024 से आज तक का टाइम पीरियड हटा दें तो दोस्तों यहां पर आप नोटिस करेंगे सिर्फ यही पीरियड मार्केट का बहुत डिफिकल्ट रहा है। इससे पहले आपके पीरियड्स बहुत ही इजी थे। 2020 मार्च के बाद से आपको सिंगल साइडेड रैली मिली है जो 2020 एंड तक कंटिन्यू रही। 2021 में भी बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। 2022 में सिर्फ मार्केट थोड़ी सी स्ट्रगल करी थी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, जिसकी वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से इक्विटी मार्केट्स नीचे आ गई थी। यहां पर अगर हम इस पीरियड को हटा दें तो उसके बाद 2023 में एक बॉटम मार्क करके मार्केट ने दोबारा अपना ऑल टाइम हाई हिट किया और यहां पर लगातार नए आईपीओज आ रहे थे, सारे आईपीओज प्रॉफिटेबल एग्जिट हो रहे थे, सभी में इन्वेस्टर्स को लिस्टिंग गेन मिल रहे थे। तो ये पीरियड पिछले 4-5 साल में ब्रॉडर पीरियड मार्केट का आसान रहा है, लेकिन देयर आर 3 फेजेस ऑफ अ ट्रेडर। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इन 3 फेजेस को कैसे नेविगेट किया जाता है। अगर आप बिगिनर है, अगर आप इंटरमीडिएट है, अगर आप एडवांस्ड है, या फिर अगर आप बिगिनर है और आपने अभी भी एंटर किया है मार्केट के अंदर, तो आपको एडवांस लेवल तक क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है और क्या चीजें करके, क्या स्टेप्स उठा के आपको अपने लिए एक वायबल सॉल्यूशन मिल सकता है। तो दोस्तों, स्टे ट्यून टिल द एंड। यहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 3 ऐसे फेजेस ऑफ अ ट्रेडर। सबसे पहले अगर मैं बिगिनर की बात करूं तो एक बिगिनर जब मार्केट में आता है तो वो बिना पढ़े लिखे आता है। मैंने कल ही कुछ लोगों से यहां पर बात करी, आई वाज टॉकिंग टू अ कोहॉर्ट ऑफ न्यू पीपल, जहां पर वो लोग ट्रेडिंग तो कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। कुछ कुछ शेयर्स के अंदर उन्होंने लंबे पीरियड से इन्वेस्टमेंट करी थी। एक शेयर तो ऐसा था जो ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स के पास था, ज्यादातर लोगों के पास था, जो उन्होंने 300 या 400 के आसपास का परचेस किया था। अप्रोक्सीमेटली वो शेयर 1000 के आसपास का गया और अभी वो नीचे 600 रुपीज के आसपास का ट्रेड हो रहा है। वैसे आप गेस करना चाहेंगे कि वो शेयर कौन सा है जो बहुत सारे लोगों के पास अवेलेबल था? मैं यहां पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, ऑल्दो ये स्टॉक उनके प्राइसिंग से डबल है, उनके परचेज प्राइस से डबल है, उसके बावजूद वो दुखी है ये बात सोचकर कि वो 1000 पर गया था और मैं उसको एग्जिट नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। दोस्तों, ये सोचने का तरीका ही आई वुड से थोड़ा सा गलत है। तो आइए समझते हैं एक बिगिनर ट्रेडर के माइंड में क्या चल रहा होता है, कैसे वो एडवांस ट्रेडर की तरह सोच सकता है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम एक बिगिनर की बात करें तो उसको होते हैं बड़े बड़े लॉसेस और प्रॉफिट्स होते हैं बहुत छोटे छोटे। एक ट्रेडर जो है, एक बिगिनर जो है, वो अपने छोटे से प्रॉफिट को बुक करता है। फॉर एग्जांपल उसको 200, 300, 400 रुपीज का प्रॉफिट आया, वो बुक किया और मार्केट से बाहर आ गया। लेकिन अगर लॉस चल रहा है 500 रुपीज का तो एक होप रहती है कि यहां से मार्केट रिवर्स करेगी। ये लॉस आ गया उसका 1000 रुपीज का, एक होप रहती है कि यहां से तो अब तो मार्केट डेफिनेटली रिवर्स करेगी। और ये स्टॉक गिरते 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 आपको 5000 रुपीज का लॉस दे रहा होता है। अब आप ये सोचते हैं कि जो लॉस मैंने 500 रुपीज पे बुक करना था या 200 पे बुक करना था, वो अगर मैं 5000 तक बुक नहीं कर पाया हूं तो अब बुक करके क्या फायदा, अब तो ये वापस ऊपर आ ही जाएगा। और इसी होप में लगातार वो स्टॉक को होल्ड करके बैठे रहते हैं। वो स्टॉक जो ट्रेडिंग के लिए परचेज किया था वो आपकी इन्वेस्टमेंट बन चुका है। आई एम वेरी श्योर आपके पास भी ऐसे कोई ना कोई स्टॉक रहे होंगे। अगर हाँ तो कमेंट्स में लिखिएगा यस। ऐसे मुझे याद है मेरे पास भी ऐसे कुछ स्टॉक स्टार्टिंग में थे जिनको मैंने ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कई सालों तक मेरे पास रखे रहे, जब तक कि अगली रैली ना आई। और अगली रैली आने पर भी वो सिर्फ कॉस्ट पे ही निकल पाए। तो ऐसे स्टॉक्स को होल्ड करने का कोई फायदा भी नहीं होता है। खैर, एनीवेज हम टॉपिक पे वापस आते हैं। यहां पर पॉइंट ये है कि एक बिगिनर ट्रेडर जो है, जिसको बड़े लॉसेस हो रहे हैं और छोटे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, सबसे पहला रूल उसको क्या फॉलो करना है दोस्तों। इसके बाद हम चलेंगे इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टाइल पे। तो यहां पर आपको क्या करना है, अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं, धन के चार्ट्स पे जाइए। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपको मार्केट में 1 साल या उससे कम हुआ है तो यहां पर आप 200 पीरियड मूविंग एवरेज लगा लीजिए। दोस्तों, जब तक एक स्टॉक 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है तभी तक उसको होल्ड कीजिए। जब वो स्टॉक 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है, आप नोटिस कीजिए अगर आपने इसको यहां पर एग्जिट किया होता तो ये पूरा 34% के आसपास का लॉस आप बचा पाते। अभी आप बोलेंगे वो प्राइसेस तो वापस ऊपर आ गए हैं। आप नोटिस कीजिए अप्रोक्सीमेटली 178 डेज हो चुके हैं और ये स्टॉक अभी भी आपको 5% नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। इट इज नॉट दैट यू आर लूजिंग ओनली 5%, इट इज ऑल्सो दैट यू हैव लॉस्ट 178 डेज। इसमें आपको एफडी भी अप्रोक्सीमेटली 3-4% के आसपास का रिटर्न आधे साल का प्रोवाइड कर देती। इवन सेविंग्स अकाउंट में आपको इससे अच्छा रिटर्न मिल रहा होता। इसीलिए रूल नंबर 1 आपको याद रखना है अगर आप बिगिनर है कि वही स्टॉक्स को बाय कीजिए जो 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे हैं। 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे डेली चार्ट पे 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे एक स्टॉक का परफॉर्म करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। या फिर आपके लिए एक काम और हो सकता है कि आप एक इंडिकेटर अप्लाई कीजिए विच इज सुपर ट्रेंड।
एक स्टॉक को तभी तक होल्ड कीजिए जब तक कि वो सुपर ट्रेंड के ऊपर है, क्योंकि सुपर ट्रेंड के नीचे वो मोस्टली वीक हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं तो आपके बड़े लॉसेस और स्मॉल प्रॉफिट्स हो रहे हैं, सबसे पहले आपको अपने लॉसेस को कम करना है, प्रॉफिट्स को नहीं बढ़ाना, सबसे पहले अपने लॉसेस को कम करना है। एज द कोट सेज, टेक केयर ऑफ योर लॉसेस एंड द प्रॉफिट्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। तो सबसे पहले आपको लॉसेस कम करने हैं, इसीलिए तरीका मैंने आपको बताया। तो ऐसे स्टॉक्स में ही बाय वाले ट्रेड लीजिए जो स्टॉक्स 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे हैं। रूल नंबर 1। फेज 1 पार करने के बाद आप आते हैं सेकंड फेज पे, जहां पर आपके लॉसेस कम होते हैं लेकिन प्रॉफिट्स भी कम होते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपका फोकस होना चाहिए रीडिंग पे और रिसर्चिंग पे। किस तरीके से आप अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं और किस तरीके से अपने प्रॉफिट्स को लगातार बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रॉफिट्स को कैसे बढ़ाना है। प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहां पर 9 और 30 पीरियड का क्रॉसओवर लगा देता हूं। मान लेते हैं, अभी के लिए कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपकी हो सकती है, मान लेते हैं कि आपने किसी स्टॉक को फॉर एग्जांपल किसी मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पे और या फिर किसी और ट्रेडिंग सिस्टम पे आपने उसको यहां पर परचेज किया, और क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा था, आपका स्टॉप लॉस अप्रोक्सीमेटली 4.8% का था, तो 10% के आसपास आपने यहां पर प्रॉफिट बुक कर लिया। ये 11% के आसपास मिल रहा है, यहां पर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। दोस्तों नहीं, यहां पर अब आपको सेकंड फेज पे जाना है, जहां पर अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के बारे में सोचना है। तो अभी पहले केस में आपने अपने लॉसेस को मिनिमाइज किया था, सेकंड केस में आपने अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है। तो यहां पर आपको एक टेक्निक यूज करनी है विच इज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टेक्निक। मैं यहां पर आपको दिखाता हूं और मैं उसको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज करता हूं। तो मैं चलूंगा यहां पर सुपर ऑर्डर में और आपको यहां पर ट्रेल जंप दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहां पर 20 रुपीज का ट्रेल जंप मैंने डाल दिया कि हर बार प्राइसेस जब 20 रुपीज ऊपर जाए तो मेरा स्टॉप लॉस भी ऑटोमेटिकली 20 रुपीज ऊपर शिफ्ट हो जाए। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करते जाएंगे। तो यहां पर देखिए, स्टॉक लगातार ऊपर जाता जा रहा है, आपका स्टॉप लॉस भी साथ साथ ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है, और आप इतना प्रॉफिट देखकर अगर आप यहां पर भी एग्जिट कर पाते तो जो प्रॉफिट आपका सिर्फ 11% के आसपास हो रहा था, वो प्रॉफिट बढ़ के मोर देन 21%, मतलब डबल हो चुका है। इसी तरीके से आप अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो पहले केस में आपको अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना होता है, दूसरे केस में आपको अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना होता है। तो उसके लिए आप मल्टीपल चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। तो जब तक कि मूविंग एवरेज, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो मर्जी है उससे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, आप कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग मत कीजिए। वैसे तो ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेटजी टू स्ट्रेटजी, लेकिन स्टिल मैं क्या करता हूं यहां पर, फॉर एग्जांपल किसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के थ्रू मुझे यहां पर ट्रेड मिला, तो जो मेरा पहला टारगेट होता है, अब मेरा एक टारगेट नहीं होता, मेरे मल्टीपल टारगेट्स हैं, तो जो मेरा पहला टारगेट होता है उस टारगेट में मैं 60% या 70% प्रॉफिट बुक करता हूं, और बाकी पोजीशन को मैं ट्रेल कर देता हूं। 100% प्रॉफिट में तब बुक करता हूं जब मुझे इस मूविंग एवरेज का या किसी भी और मूविंग एवरेज का या किसी भी और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सेटअप का स्टॉप लॉस कटता हुआ दिखता है या स्टॉप लॉस कटता है, मैं वहां पर उसको एग्जिट करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज आपको अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना है सुपर ट्रेंड के थ्रू या फिर 200 पीरियड मूविंग एवरेज के थ्रू। उसके बाद आपने अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करने के लिए आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है। यहां पर सुपर ऑर्डर आपके बहुत काम आ सकता है, मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर्स आपके काम आ सकते हैं, सुपर ट्रेंड भी यहां पर काम आ सकता है, लेकिन मेक श्योर कि आप अपने पहले टारगेट पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और बाकी प्रॉफिट्स को आप ट्रेल कर लेंगे। और तीसरा फेज एक ट्रेडर का होता है जहां पर उसके लॉसेस छोटे हो चुके हैं, प्रॉफिट्स बहुत बड़े हो चुके हैं। यहां पर उसको करना होता है इंप्रोवाइजेशन, कि किस तरीके से लॉसेस को और छोटे से छोटा किया जा सके। वैसे एक लिमिट के बियॉन्ड छोटा करना बहुत मुश्किल होगा, एक लिमिट के बियॉन्ड प्रॉफिट्स को भी ट्रेल करना मुश्किल होगा, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन हमेशा चलती रहनी चाहिए। इस ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपके काम आती हैं कुछ बुक्स, जैसे कि आप रीडिंग कर सकते हैं, आप साइकोलॉजी वाली बुक रीड कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वाली बुक्स रीड कर सकते हैं, आप किन्हीं फॉरेन ऑथर्स की बुक रीड कर सकते हैं, आप हमारे पॉडकास्ट देख सकते हैं। हमारी बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं जिससे लोग बहुत ज्यादा बेनिफिट उठा पा रहे हैं। तो आप अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कीजिए। अगर एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपकी अच्छे से चल रही है तो दूसरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको धन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से मिल जाएगी, उसको जाके बैक टेस्ट कीजिए। ये अपने आप में एक बिजनेस की तरह देखिए कि एक बिजनेस आपका ऑलरेडी चल रहा है, दूसरा बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाएगा। एक बार जब ये भी ऑटो मोड पे आ जाएगा तो तीसरे बिजनेस की तरफ चलेंगे, फिर चौथे की तरफ चलेंगे। इस तरीके से मल्टीपल बिजनेसेस जब आपके होंगे तो आपका जो कैपिटल है वो चर्न होता रहेगा। इससे आपका आरओआई इंक्रीज हो पाएगा, इससे आपके कैपिटल का एफिशिएंट यूज हो पाएगा। तो दोस्तों, 3 फेजेस ऑफ ट्रेडर कौन से होते हैं? बिगिनर, बिग लॉसेस एंड स्मॉल प्रॉफिट्स। सेकंड, इंटरमीडिएट, स्मॉल लॉसेस बट स्मॉल प्रॉफिट्स। एंड थर्ड, एडवांस्ड, स्मॉल लॉसेस बट लार्ज प्रॉफिट्स। मैंने तीनों के बाद आपको क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया है। इस पूरे प्रोसेस में
दो चीजें ऐसी है जो आपकी हेल्प कर सकती है, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आप मेरे साथ साथ धन का scanex.trade विच इज धन का स्क्रीनर, ये आप ओपन कर लीजिए। आप कंटिन्यूअसली ग्रो करने की कोशिश में ये जरूर याद रखिएगा कि न्यूज भी एक चीज होती है जो मार्केट को ड्राइव कर रही होती है। यहां पर आपको लगातार न्यूज फ्लैश देखने को मिलता रहेगा, ये न्यूज फ्लैश पे आपको लगातार नजर रखनी है, इससे भी आपकी ट्रेडिंग शार्प हो सकती है। ऑल्दो इन न्यूज को अपने माइंड पे बायस मत होने दीजिए, फोकस अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे रखिए, लेकिन ये न्यूज को अपने माइंड में जरूर रखिए। एट द सेम टाइम एक और चीज जो यहां पर आपकी मदद कर सकती है वो है धन का ऑप्शंस ट्रेडर। धन के ऑप्शंस ट्रेडर वेब पे और ऐप पे आपको यहां पर रेडीमेड स्ट्रेटजीज मिल जाती हैं। तो एक बार आपको लगता है कि आप एडवांस ट्रेडर वाली कैटेगरी में पहुंच चुके हैं, तो अब आप यहां पर ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में डिसाइड करके, सोच के, पढ़ के ऑप्शन ट्रेडिंग में एंटर कर सकते हैं, कमोडिटी मार्केट ट्रेडिंग में एंटर कर सकते हैं। एक एडवांस ट्रेडर मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ट्रेड करता है, क्योंकि शाम को जब इंडिया की इक्विटी मार्केट बंद होती है और यूएस के एक प्रेसिडेंट अगर कोई ऐसी बात बोलते हैं जो मार्केट्स के लिए अच्छी नहीं है, तो यहां पर गोल्ड में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। रात को 8 बजे अगर इजराइल और ईरान में कुछ प्रॉब्लम, कुछ टेंशंस होती हैं, तो यहां पर क्रूड ऑयल के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। इवन दो कल इक्विटी मार्केट नीचे खुलेगी, उस पर तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन क्रूड ऑयल में अच्छा मूव आपको अभी के अभी मिल जाएगा, तो कल वाले लॉसेस को आप आज ही कवर कर सकते हैं। सो दोस्तों, यहां पर आपके सामने प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज होती हैं, बुलिश स्ट्रेटजी, बियरिश स्ट्रेटजी, नॉन डायरेक्शनल, एनी डायरेक्शन, बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं। आप इनको स्टडी कीजिएगा, इसके ऊपर पूरी की पूरी डिटेल्स हमने अपने धन के यूट्यूब चैनल पे दी हुई है। सो दोस्तों, आप इन 3 कैटेगरी में से बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, आप कौन सी कैटेगरी में लाई करते हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.